नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ज़रूरी और गंभीर विषय पर बात करेंगे। क्या भारत जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार है? पिछले कुछ वर्षों में भारत में जलवायु परिवर्तन का असर साफ नज़र आने लगा है। कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं बारिश बहुत कम हो रही है, तो कहीं अचानक बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत के 70% से ज़्यादा लोगों ने पिछले एक साल में तेज़ गर्मी, सूखा या जल प्रदूषण जैसी समस्याएं खुद झेली हैं। बड़े शहरों जैसे मुंबई और दिल्ली में अनियोजित विकास और पेड़ों की कटाई के कारण गर्मी और बारिश का असर और भी बढ़ गया है। इसके साथ ही गांवों में पानी की कमी, फसल खराब होना और मौसम का लगातार बदलना किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। अब सवाल उठता है, सरकार और समाज इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? भारत सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत कई पहलें शुरू की हैं। इसमें जल, ऊर्जा, खेती और हिमालयी पारिस्थितिकी जैसे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। यूपी जैसे राज्यों में मनरेगा योजना के जरिए गांवों में जल संरक्षण पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जैसे खेत तालाब बनाना, वर्षा जल को सहेजना और मिट्टी की नमी बचाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 109 नई फसल किस्में लॉन्च की हैं जो सूखा और गर्मी झेल सकती हैं। इन्हें अब खेती में तेजी से अपनाया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 2025 में ही देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 50% हिस्सा नॉन फॉसिल स्रोतों जैसे सोलर और विंड से बनने लगा है, जबकि यह लक्ष्य 2030 तक तय किया गया था। इसके अलावा आरबीआई अब बैंकिंग सेक्टर के लिए जलवायु रिस्क को लेकर नए नियम ला रहा है, जिससे हर बैंक को बताना होगा कि उनका पैसा कहां और कितने जलवायु खतरे में लगा है। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद जमीन पर कई चुनौतियां बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के कई जिले अत्यधिक गर्मी के खतरे में हैं, लेकिन वहां कोई हीट एक्शन प्लान नहीं है। शहरों में अभी भी ग्रीन स्पेस की भारी कमी है, ड्रेनेज सिस्टम खराब हैं और पुराने एयर कंडीशनर ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं। भारत में लगभग 79 अरब डॉलर के ग्रीन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स की योजना है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक प्रोजेक्ट को अब तक सही निवेश मिला है। कई कोयला बिजली संयंत्रों को पानी की कमी के कारण काम रोकना पड़ा, जो यह दिखाता है कि जलवायु संकट अब भविष्य की नहीं बल्कि आज की समस्या बन चुका है। आगे हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हर उस जिले में जहां गर्मी का खतरा है, वहां हीट एक्शन प्लान लागू करना जरूरी है। गांवों और शहरों में बारिश के पानी को सहेजने की योजना हर स्तर पर अपनानी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ बैटरी स्टोरेज या हाइड्रोजन जैसी तकनीकों को जोड़ा जाए ताकि बिजली की कमी न हो। सरकार को ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ता फाइनेंस देना होगा और लोगों को जागरूक भी करना होगा कि वे इस लड़ाई में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। अंत में ये साफ है कि भारत ने कई अहम कदम उठाए हैं, लेकिन अब भी मंजिल दूर है। अगर हम आज जिम्मेदारी से नहीं सोचेंगे और काम नहीं करेंगे तो आने वाला समय और मुश्किल हो सकता है। हमें अब मिलकर सोचना, समझना और बदलाव लाना होगा ताकि भविष्य सुरक्षित और टिकाऊ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।